तो कितने भी एग्रेसिव डाउनसाइड के टारगेट्स हों, बाजार ने हमें वहां पहुंचा दिया। वीरू अभी भी कोई डाउनसाइड का टारगेट खुला हो तो बता दो भैया, नहीं तो हो गया ना सब कुछ। कुछ स्टेबिलिटी लौटेगी, कुछ डेटा कह रहा है ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं। पहले निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक पे उतरेंगे वीरू। देखिए आशीष, ये जो 25,500 टूटने के बाद 231 का अगर आप देखें, जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसके पीछे एक कारण था। हिस्टोरिकली जब भी आप देखिए सीरीज का सेकंड बेस टूटता है, उसका इंट्राडे जो स्विंग होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। और यही बात मैंने कल 8 बजे ही बोली थी और 9 बजे जब मेरी हर्षिता से बात हो रही थी तब भी मैं बोल रहा था कि ये जो इंट्राडे में सेकंड बेस टूटता है बड़ा पेनफुल होता है। और 231 उसी की कैलकुलेशन थी, उसको बैक कर रहा था, उसको सहारा दे रहा था एक डेटा, और वो था FIs का 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट का नेट लॉन्ग खड़ा होना। अब वो कल अगर आप देखें तो इतना बेतहाशा बेच गए कि पूछिए मत। मतलब एक ही सेशन में इतनी भारी मात्रा में कैश सेलिंग, लार्ज कैप की सेलिंग और इंडेक्स के लॉन्ग को अनवाइंड करके शॉर्ट कर देना, मतलब आप सिंगल सेशन में इतना सोचते नहीं कि शायद वो ऐसा करेंगे, बट उन्होंने कल किया। कल अगर आप उनके स्टैट्स को देखें आशीष, तो कल इनफैक्ट मैं क्लोजिंग में जब हर्षिता के साथ था मैंने कहा भी था कि अब एक काम करते हैं, न्यूट्रल जाते हैं एक बार के लिए, लेट्स सी होता क्या है। अब कल 1219 करोड़ रुपए की DIs की बैंक थी और आप FIs की सेलिंग को देखिए 1500 करोड़ रुपए की। और मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ, जरा प्लीज़ एक बार देखिए आप रिलायंस। हर्षिता ने कुछ देर पहले आई थिंक वो स्टैट्स बताई दिए थे कि कितनी इंटरडे सेलिंग थी और किस प्रकार की डिलीवरी मार्क हुई है। रिलायंस आशीष 200 डेमा से आप समझ लीजिएगा कि लगभग 70 रुपये नीचे है। L&T 200 डेमा पे क्लोज हुआ है। HDFC बैंक काफ़ी डीलों पे अगर आप देखें क्लोज हुआ। तो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स ने इवन 200 डेमा तोड़ दिया। तो इस प्रकार की कल सेलिंग थी आशीष। अब आइए आप इंडेक्स के आंकड़ों पे। इंडेक्स और आज के दिन भी फियर यही है, चाहे वो आज का सेशन हो या आने वाला सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, स्टैट्स यही है जो हमें दिक्कत में डालेंगे। क्या है वो, लेके आइए स्टैट्स। FIs ने कल इंडेक्स बेचा करीब 10,634 करोड़ रुपए का, ठीक है। 97,891 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, फर्दर शॉर्ट करे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कल का डेवलपमेंट था, अगर आप उनके नेट लॉन्ग स्टैट्स को देखें आशीष, तो वो आ चुके हैं इन अ सिंगल सेशन 3,20,000 से रिड्यूस होके 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा इस डायग्राम को फुल दिखाइए। फियर क्या है? फियर अभी शॉर्टिंग का नहीं है, फियर है इस लॉन्ग अनवाइंडिंग का। आप हिस्टोरिकली जाइए, जब आप ये जो लास्ट मंथ देख रहे हैं, कुछ मई जून के क्या थे, ये टेंडेंसी रखते हैं माइनस, यानी शॉर्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी भी हमारे लिए रिस्क बहुत है। एंड स्पेशली मैं CNBC आवाज़ के जो ट्रेडर हैं इस बात को थोड़ा लेकर सचेत कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे किस लेवल के बाद कंफर्ट आएगा। प्लीज़ चार्ट्स लेके आइएगा। चार्ट्स पे कल हमने, अगर आप निफ्टी को देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,550 पे वायलेट कर दिया। हमारा क्लोज हुआ है करीब 25,250 का, और आपका अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 25,066 पर, 25,066 पर नेक्स्ट एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। कॉल राइटिंग के स्टैट्स लेके आइए। जब बाजार कल बिक रहा था, क्रैक हो रहा था, नई वीकली सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा था, स्टैट्स डेवलप हो रहे थे, उसमें 25,500 और 400 की कॉल सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। 25,500 पे आउटस्टैंडिंग वाइज 34 लाख का। नीचे पुट्स में कंसंट्रेशन कहाँ पर है? 25,000 की पुट। अब जहन में एक चीज़ रखिएगा, 26 फर्स्ट था, सेकंड था 25,500 और थर्ड है 25,000, थर्ड बेस ऑफ द सीरीज। और वो भी मात्र कितने सेशंस में? 5 सेशन में, 4 सेशंस में। लेके आइए लेवल्स टू वॉच। बड़ी कॉल राइटिंग है 25,400 पे, 25,500 पे। एक वीक पुट राइटर खड़ा हुआ है 2500 पे, और इन दोनों ही एवरेजेस के बीच में, मतलब इन दोनों अगर आप देखें एजेस पर प्लेस्ड है आपका 25,500 पे क्या है? 20 डेमा, और 25,000 पे क्या है? 50 डेमा। तो यही 500 पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल है। विद 25,000 सीरीज का थर्ड बेस। लेके आइए लेवल्स टू वॉच। आशीष, जब तक कि ये पहली ट्रेजेक्ट्री RS1 नहीं क्रॉस हो रही है, वीकनेस परसिस्ट करेगी, अनसर्टेनिटी परसिस्ट करेगी, सेल एंड राइज का ट्रेड काम करेगा। आपको स्क्रीन पर शायद एक बार के लिए लगेगा कि बाजार सुधर रहा है, बट नहीं।
जब तक 25,529 नहीं कट रहा है, एक टर्म होती है टेक्निकल्स में, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, वो ट्रेडर्स फोकस करते हैं उस पर, वो बिक्वाली में कन्वर्ट होता है। तो टिल द टाइम RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है डिसाइसिवली, एक सेशन, एक डे, 2 दिन, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ये सेल एंड राइज का बाजार रहेगा। नीचे की तरफ क्रिटिकल क्या है? नीचे की तरफ जब मैं शॉर्ट्स के ट्रेड लूं तो क्या करूं? कल का लो अगर वायलेट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 25133 एंड 25066 पॉसिबल है। अब 25,000 और 25,066 क्या है? थर्ड बेस एंड 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये होल्ड करता है तो ठीक है, एक पुल बैक आ सकता है, अन्यथा अगर ये क्रैक हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 24866 लुक्स पॉसिबल। बट आशीष, फाइनली स्ट्रेंथ के लिए आपको एक सेशन, 2 सेशन 20 डेमा के ऊपर टिकना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा अभी मत कीजिएगा। आशीष, ये निफ्टी की बात हुई वीरू, लेकिन निफ्टी बैंक और स्पेशली इन द लाइट ऑफ कल की भारी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, वो डेटा पॉइंट्स एक बार फिर हमारे दर्शकों के सामने रख देते हैं। रिलायंस आप मेंशन कर ही रहे थे, लेकिन बैंकों में जो बिग बॉयज हैं, नियरली 3,000 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई HDFC में। आप ICICI बैंक देखिएगा, आंकड़ा 1,700 करोड़ का है। एक्सिस के केस में 1,600 करोड़ का आंकड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में 1,353 करोड़ के आसपास की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के आंकड़े। तो जो बेसिक नींव बनती है निफ्टी बैंक की, इन दिग्गज बैंकों की बदौलत ही बनती है, और इन्हीं में अगर इतनी भारी भरकम बिकवाली आ गई है तो क्या और दरारें देखने को मिल सकती है? देखिए आशिता, अभी तो चार्टिकली इन स्टॉक्स में बहुत स्कोप है प्राइस डैमेज का। मैं आपको इसे बताता हूँ, अभी भी SBI अपने 200 डेमा से करीब 40 रुपये ऊपर है। मैं एक स्टॉक्स को देखिएगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वेल अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एक्सिस बैंक अभी भी अपने 200 डेमा से 25 रुपये ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिलो 200 डेमा, कैनरा बैंक अबाउट 200 डेमा, और साथ ही साथ फेडरल बैंक, ये तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ते हैं। HDFC बैंक रिट्रेस हुआ है कल अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तक, ठीक वही जहाँ पे निफ्टी बैंक जहाँ तक रखा हुआ है। मतलब इस फॉल में अगर आप HDFC बैंक को मार्क करें तो बिल्कुल प्रतिबिंब आईने की तरह अगर आप देखें बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है। कल बैंक निफ्टी भी 50 डे वहाँ पे क्लोज हुआ है, कल आपका HDFC बैंक भी 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे क्लोज हुआ है। स्कोप अभी है, याद रखिएगा। बट एक चीज़ है, इस निफ्टी के क्रैक से पहले निफ्टी बैंक का क्रैक शुरू हो चुका था ऑलरेडी, यह बात याद रखिएगा। कंटिन्यूसली 5 सेशन में काफ़ी प्राइस डैमेज हो चुका है। प्लेसमेंट देखिए ऑफ कॉल राइटर्स, बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं करीब 52,500 की ट्रैजेक्टरी में, पिरामिड्स में ये क्लियरली डिफाइंड है। अब आप ये सोचिए कि प्राइस क्लोज हुआ है 51,845 पे, दिमाग लगाइए इसे थोड़ा सा। प्राइस क्लोज हुआ है 51,845 पे, बट कॉल राइटर जाके प्लेस्ड हुआ है 52,500 पे। उसकी थिंकिंग क्या है? उसकी थिंकिंग ये है कि माइट भी अगर बाजार में पुल बैक आया तो निफ्टी बैंक एक पुल बैक पहले जनरेट करेगा वर्सेस निफ्टी, इसीलिए उसने अपनी प्लेसमेंट को CMP से थोड़ा दूर रखा है। इसीलिए अब रणनीति जो है उसमें थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस है वर्सेस निफ्टी। लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक का RS1 परसिस्ट करता है करीब 52,000 का कॉल राइटर, और साथ ही साथ 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 52,000 और 52,231। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स शार्प स्विंग टुवर्ड्स 52529 एंड 690 पॉसिबल। अगर ये 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी पार होती है तो वहाँ तक का स्कोप मिल जाएगा। बट अगर ये वहाँ तक गया तो ये वहाँ पे एक अच्छा क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेल ट्रेड का कैंडिडेट बन सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट इंस्टेंस पे 52,000 और 52,231 के जोन को भी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये सेल एंड राइज की अप्रोच रहेगी, और इन दैट केस निफ्टी बैंक जो लेवल टेस्ट कर सकता है वो है बेस 1। जब भी आप शॉर्ट करें बेस 1 को कंसिडर करिए, ये पुट राइटर्स का जोन है, और ये जो आखिरी में आप एक लेवल देख रहे हैं ना 5984, मैं सिर्फ आपके जहन में एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स एग्जैक्टली 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। तो अगर कोई बाजार में पुल बैक आया हर्षदा, तो उसमें सबसे पहले जो योगदान करेंगे वो बैंक्स हो सकते हैं, क्योंकि बैंक्स ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे हुई है 4 दिन से, और उसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा ना उस पुल बैक का, वो होगा 52,000 और 52,231 पे कॉल राइटर्स का पहला जोन, और 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज हफ्ते के आखिरी दिन का अप्रोच।
कौन से की लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर है। गजब सेलिंग है भाई साहब। कल डेरिवेटिव्स में कुल मिलाकर 84,000 करोड़ की सेलिंग, कैश में 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और एक चीज बार बार हैंग सेंग दिखा रहा हूं, मैंने कहा था 1%, आज खुला सुस्त था, मुझे लगा चलो थमा है, अब चाइना का वो खत्म। एशिया दिखाइएगा, अपन ने विजिट करा था 1.25% ऊपर था, हैंग सेंग अब 2% से ज्यादा मजबूत है। ये सब जब शंघाई खुलेगा तो उस पर पर्कुलेट होना है। तो अगर नियर टर्म में इंडिया से आउटफ्लोज चाइना की तरफ जा रहे हैं, जैसे सब कह रहे हैं टैक्टिकल आउटफ्लोज, ऐसे ही रहा मूड माहौल तो ये कंटिन्यू कर सकता है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। इसीलिए हैंग सेंग बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर अपन दिन भर रुझान नजर रखेंगे। और दूसरी तरफ क्रूड थोड़ा सरदर्द बढ़ रहा है, इसलिए वीरू की थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री भी आपने ऑलरेडी सुन ली। अब जोड़ देता हूं थोड़ा से स्टॉक्स के तड़के। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल स्क्रीन्स पे आप सबको रेडी नजर आएगा। बहुत ज्यादा ग्रीन का गाबा सर कल बोला था ग्रीन पहनना है अपने को। देखो ऐसा है, दिस इज माई ग्रीन, योर ग्रीन में बी डिफरेंट।